आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद उन चुनिंदा टीमों में से एक थी जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा पुअर थे और अपनी टीम की प्लेइंग 11 के खिलाने के साथ साथ कौन से खिलाड़ियों को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करना है, किस बंदे को कहां पर बैटिंग करवानी है, हर मैच में चॉपिंग एंड चेंजिंग उनकी मैनेजमेंट करती रही। और उसके साथ साथ जिन खिलाड़ियों पर उन्होंने बड़े बक्स खर्च किए थे, यानी कि मयंक अग्रवाल हो गए, हैरी ब्रूक हो गए या फिर उमरान मलिक, जिन पर उनको बहुत ज्यादा भरोसा था, जिनकी उनको बहुत ज्यादा दरकार थी, दे डिड नॉट पुट देयर हैंड अप। और जब आपके प्लेयरों की परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आती है, राहुल त्रिपाठी उनमें से एक हैं, तो आपको आईपीएल 2023 के या आईपीएल के किसी भी सीजन में अच्छा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ जब आपका थिंक टैंक स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा स्मार्ट ना हो तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और पेपर पर एक अच्छी वेल बैलेंस डिस्ट्रक्टिव यूनिट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद मैदान में उतरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरे नोट पर उनका सीजन खत्म हुआ है। एंड दे वर दी वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल टीम्स ऑफ आईपीएल 2023, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस की थी। और अब हमेशा की तरह सनराइजर्स हैदराबाद कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने का मन बना रही है। अगर आपने उनका मुंबई इंडियंस के सामने आखिरी मैच देखा हो तो कमेंटेटर्स भी इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई वो किसको रिलीज करेंगे, किसको रिटेन करेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने खर्च किए थे और हेनरिक क्लासन को छोड़कर किसी ने भी उनकी मनी का फुल वर्थ उनको नहीं दिया है। ऐसे में इस वीडियो में हम 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल ऑक्शन ऑफ 2024। सो इफ यू हैवंट, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि सभी टीमों की इसी तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। एंड मेक श्योर टू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। नंबर 1 प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज किए जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इस बात के, इज हैरी ब्रूक। अब हैरी ब्रूक को 13 करोड़ 25 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था। और उसके बाद हमने जो उनकी ऑक्शन की रिव्यू वीडियो सब में इस बारे में बात की थी कि जितना पैसा उन्होंने हैरी ब्रूक के ऊपर खर्च कर दिया है, एक युवा खिलाड़ी है, पहली बात तो पहली बार आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, एलियन कंडीशंस हैं ये उनके लिए, इंग्लैंड से आ रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरीके का प्रदर्शन हैरी ब्रूक ने किया है पिछले कुछ समय में अक्रॉस फॉर्मेट, उससे राजस्थान रॉयल्स भी उनके लिए बोली लगा रही थी। लेकिन आईपीएल टीम्स की ये जो छोटी फ्रेंचाइजीज है जो कि बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं जीती है, ये इस तरीके की रूकी मिस्टेक्स करती हैं कि आप यंग खिलाड़ी पर इतना ज्यादा उसके पैसे का बोझ लाद देते हो और इतना ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस दिखा देते हो, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी हो जाती हैं कि वो खिलाड़ी उसको पूरा करने में उतना ज्यादा सक्षम नहीं होता है, खास करके जब वो युवा होता है। सेम चीज हमने देखी थी केकेआर ने शुभमन गिल के साथ की थी और कई बार अलग अलग फ्रेंचाइजीज में हम ये चीज देख चुके हैं। पंजाब किंग्स ने कई बार सेम चीज की हुई है, तो वही काम सनराइजर्स हैदराबाद ने किया है और उसके बाद कई मैचेस में उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा। एक शतक उन्होंने कमाल का लगाया था केकेआर के सामने, उसमें उन्होंने अच्छी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी दिखाई थी, अपने मैचअप्स को आराम से खेला था, फिर पॉजिटिव मैचअप्स पर उन्होंने अटैक भी किया था। तो हैरी ब्रूक के अंदर देखिए काबिलियत है, आने वाले समय में वो अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन क्या अभी से आप उनको 13 करोड़ में रिटेन कर सकते हो? मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं और आप उनको रिलीज करके दोबारा कम दाम में खरीदने की कोशिश भी कर सकते हो। सेकंड प्लेयर जिसे सनराइजर्स हैदराबाद जरूर रिलीज कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2024 इज मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने और तब सभी को लगा था, इंक्लूडिंग मी, कि अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल ये एक कमाल का ओपनिंग पेयर हमें देखने को मिलेगा। लास्ट सीजन भी मयंक अग्रवाल का अच्छा नहीं गया था, उनको 14 करोड़ में पंजाब किंग्स ने रिटेन किया था और उसके बाद 8 करोड़ में वो बिके और ये सीजन भी उनका अच्छा नहीं गया। हालांकि आखिरी मैच में मयंक अग्रवाल ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी की है, कुछ 80-85 रन भी उन्होंने बनाए एंड ही कुड हैव मेड द केस फॉर हिमसेल्फ अगर वो इस तरीके की 1-2 पारी और खेलते, बट मुझे नहीं लगता कि 8 करोड़ में मयंक अग्रवाल को रिटेन यहां पर करने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद और वो रिलीज ही किए जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उन पर बहुत ज्यादा पैसे फ्रेंचाइजीज खर्च करेंगे, खास करके 2-4-5 करोड़ तक कर सकती है, बट 8 करोड़ कुड बी अ लिटिल बिट टू मच फॉर एनी फ्रेंचाइजी और एक बार फिर से आप उनको कम दाम में खरीदने की कोशिश भी कर सकते हो अगर आपका मूड हो तो। थर्ड प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज आदिल रशीद। अब आदिल रशीद को एज ए लेग स्पिनर एसआरएच ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया था। लास्ट ईयर उनके पास लेग स्पिनर नहीं था, दिस ईयर उनके पास 2 लेग स्पिनर थे और उसके बाद उन्होंने मयंक मार्कंडे को खिलाया
आया और बाहर कर दिया आदिल राशिद को। सिर्फ 2 मैच आदिल राशिद ने खेले और उसके बाद उन्हें कहीं पर भी खेलने का मौका नहीं मिला। और फिर मयंक मार्कंडे ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस करके एसआरएच को दी, एसआरएच के लिए वो बहुत ज्यादा काम आया। और अब आपके पास जब इंडियन लेग स्पिनर मौजूद है तो शायद अब अपना एक ओवरसीज स्लॉट फ्री करने के लिए आदिल राशिद को बाहर कर दो और एक और डोमेस्टिक भारतीय यंगस्टर की तरफ देखो जो कि मयंक मार्कंडे के बैकअप के तौर पर रहे इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि आदिल राशिद अगर आपकी टीम में रहते हैं तो आपका एक ओवरसीज स्लॉट वो लेते हैं, तो हो सकता है कि आदिल राशिद को आप रिटेन भी कर लो, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि आपने उनका इस्तेमाल किया नहीं, एक बार भी दोबारा उनकी तरफ देखा नहीं। ऐसे में उनका टीम में बने रहना यहां पर जरूर मुश्किल है। फोर्थ प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज अकील हुसैन। अब अकील हुसैन को जब ये लेकर के आए थे तो मैं तो थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था कि एक हाई क्वालिटी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास है जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेता है। आपकी टीम को जहां पर स्पिनर्स की जरूरत होगी वहां पर वो आपको बैलेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट फजल हक फारूकी, मार्को येंसन जैसे 2 ओवरसीज तेज गेंदबाजों के साथ वो खेले डिस्पाइट हैविंग द इंडियन ऑप्शंस, और अकील हुसैन को सिर्फ 1 मैच दिया। और कई मैचेस ऐसे आए जहां पर सामने वाली टीम में काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे, आप अकील हुसैन का इस्तेमाल कर सकते थे, आप उनको अच्छी स्पिन विकेट्स पर खिला सकते थे, लेकिन वहां पर अकील हुसैन को मौका नहीं दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। और इसीलिए अब अकील हुसैन उनकी टीम में बने रहते हैं तो मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूंगा, बिकॉज एक ओवरसीज ऑप्शन भी वो लेते हैं और उसके साथ साथ आप उनको फ्री करके कोई और प्लेयर की तरफ भी यहां पर देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से अलग हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल ऑक्शन ऑफ 2024 इज कार्तिक त्यागी। अब कार्तिक त्यागी को पिछले साल की तरह इस साल भी खेलने का मौका बहुत ही कम मिला। हालांकि जिन मैचेस में उन्होंने खेला वहां पर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि वो कंपेल कर दे अपनी टीम को कि अगले साल आप उनके साथ शुरुआत करो। बट जब आप यंग होते हो तो आप परफॉर्मेंस पे नहीं पोटेंशियल पे जज होते हो। और 2 साल आपने कार्तिक त्यागी के वेस्ट कर दिए। जब वो राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में थे तब काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थे। इंडिया के साथ वो 2020 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे एज अ बैकअप प्लेयर, एज अ नेट बॉलर, और वहां से उनका करियर उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा जिस तरीके से हम सब ने एंटिसिपेट किया था। हालांकि इंजरीज से भी वो काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। पिछले साल काफी लंबे समय तक वो आईपीएल के दौरान इंजर्ड भी थे, लेकिन इस साल आप उनको खिला सकते थे, आप उनको थोड़ा सा और ज्यादा मौका दे सकते थे। कंसिडरिंग आपके पास टी नटराजन ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म सीमर थे और कई मैचेस में तो आपने फजल हक फारूकी और मार्को येंसन दोनों को एक साथ भी मैदान पर उतार दिया था, विच वॉज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत ज्यादा इसका सेंस तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन कार्तिक त्यागी हो गए, उमरान मलिक के खराब प्रदर्शन के बाद आपने उनको भी बैठा दिया और फिर उनको कार्तिक त्यागी को भी बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया। ऐसे में अब समय आ गया है कि कार्तिक त्यागी किसी ऐसी फ्रेंचाइजी में जाएं जो कि लगातार उनको खेलने का मौका दे, ताकि जल्द से जल्द उनका करियर वापस से अपनी पटरी पर आए, वो और ज्यादा इंप्रूव करे और अपने टैलेंट को पूरी तरीके से निखार कर अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसके अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से अलग हो सकते हैं। अनमोल प्रीत सिंह का आप उसमें नाम ले सकते हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा के बारे में भी कई लोग बात कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक कि अभिषेक शर्मा उनसे अलग होने वाले हैं। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर चूंकि हर साल इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी फिटनेस काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है फ्रेंचाइजी का। अब थोड़ा सा भरोसा उन पर उठ सकता है कि भाई आप तो 3-4 मैचों के बाद बिखर ही जाते हो। तो वॉशिंगटन सुंदर को एक अच्छे रेट पर खरीदा था सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो वहां पर उनको वो जरूर रिलीज कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास उस तरीके का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और एक अच्छा ऑफ स्पिनर फिर आपको ऑक्शन में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो कि आपकी टीम को बैलेंस दे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अभिषेक हो गए या वॉशिंगटन हो गए ये अलग होने वाले हैं एसआरएच से। हाँ, छोटे मोटे प्लेयर जैसे आपके नीतीश हो गए, जैसे अनमोल प्रीत हो गए, इस तरीके के प्लेयर आप रिलीज कर सकते हो। मयंक डागर को आप चाहो तो रिलीज कर सकते हो, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि इन 5 खिलाड़ियों के अलावा बहुत सारे रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। बट एसआरएच के साथ यू नेवर नो। तो आपको जो भी प्लेयर्स आप चाहते हो कि रिलीज हो या आपको लगता है कि रिलीज होंगे, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड इफ यू हैवंट मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो एकदम फ्लैट हो चुके हैं, बिल्कुल रुक चुके हैं, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अगर आपके चैनल से कोई शिकायत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.